आज भी हम HTML CSS को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे। कि हमने पहले पढ़ लिया था कि जो HTML होती है वो टैग लैंग्वेजेस होती है। आपका जो आप ये समझ लो कि जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होती है उसको एग्जांपल लेते हुए हम चले थे कि जिसमें हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं वो वायर फ्रेम्स होते हैं। फिर जो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है जिसमें ईंटें और सीमेंट लगती है वो HTML होती है, जिसमें कोई कलरिंग, कोई फर्नीचर, कोई कुछ नहीं लगा हुआ। फिर जब आपने घरों को रंग करना है, फर्नीचर लगाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट करता है? CSS। मतलब आपने जितनी डिज़ाइनिंग करनी है वो CSS में होगी। स्ट्रक्चर आपका जो खड़ा होगा वो HTML के अंदर होगा। उसके लिए हमने कुछ टैग्स देखे थे कि जी डिव का टैग होता है, एंकर टैग होता है, इमेज का टैग होता है, हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं। जैसे कि ये एक HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर था कि जी हेडर होता है, फुटर होता है और सेंटर में कंटेंट एरिया होता है। तो ये हमने बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी। और उसके तरफ मैंने आपको बताया था कि जी अच्छा आपको थोड़ी सी अपनी CV या कुछ इस तरह की चीज़ करनी है, तो वो आपने काफ़ी ने मुझे सबमिट की, विच इज़ गुड। और मज़ा आया, आप लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते। ठीक है। तो अब बेसिकली कुछ टैग्स हम और देखेंगे थोड़े से एडवांस लेवल के। ठीक है, जैसे मैं लास्ट टाइम अबू बकर ने क्वेश्चन करके काफ़ी चीज़ें खुद ही क्लियर कर दी थी कि जो इस तरह के टैग्स होते हैं वो किस लिए होते हैं। ये बेसिकली टैग्स जो मेजरली इनका रोल वही है जो डिव का और सब का है। इसमें क्या हुआ है, जब HTML5 इंट्रोड्यूस हुई है तो उसने क्या किया है कि सिलेक्टर्स, जो हमने CSS में सिलेक्टर्स पढ़े थे, उनको सिलेक्ट करने के लिए ईजीएस्ट वे के लिए अपने टैग और बना के रखती हैं कि हेडर के टैग के अंदर जितनी भी HTML होगी वो हेडर से रिप्रेजेंट होगी। अभी के लिए आपने ये समझना है, लेकिन अगर आप एडवांस HTML के फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे ना, वहाँ पर जाकर मैं आपको बताऊँगा कि इनका क्या यूज़ है। लेकिन अभी आपने यही समझना है कि ये डिव ही हैं, लेकिन उनके नाम उन्होंने अपडेट कर दिए हुए हैं। हेडर, फुटर, मेन विच इज़ कॉल्ड मेन सेक्शन एरिया, जहाँ पर आप अपना HTML का बाकी कंटेंट डालते हो। जैसे हमने दराज को देखा था कि हेडर सेम होता है, फुटर सेम होता है और कंटेंट एरिया तो उसको मेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इनका यूज़ एडवांस जावास्क्रिप्ट में होगा, उधर जाके आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्यों हमने इनको बनाए। अभी आपने इनको यही समझना है कि ये डिव ही हैं, बस अपने आप को सेपरेट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ दिया हुआ है। अगर आप आर्टिकल बनाना चाहते हैं, कोई सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने सेपरेटली टैग्स दे दिए हुए हैं। इनका यूज़ सिमिलर लाइक अ डिव है। तो मेजरली आज जो हमने कवर करना है वो फॉर्म्स को कवर करना है। अक्सर आपने फॉर्म्स को फिल किया होगा, जैसे मैं अभी भी आपको ये कहा है कि यार ये फॉर्म है तो ये जो है ना फिल करके मुझे भेज देना, मुझे मिल जाएगा। जैसे आप लोगों ने जब इनरोल करना था इस कोर्स में, उस टाइम पे भी आपने एक फॉर्म फिल किया था। आप अगर कोई किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हो तो फॉर्म फिल करते हैं, तो वो कैसे बनता है अभी आज हम इसको फ्रंट एंड देखेंगे सिर्फ। उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स नज़र आते हैं, फॉर्म्स की फील्ड्स नज़र आती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस दे दी गई हुई हैं। इसी तरह और ड्रॉप डाउन्स आते हैं, फाइल्स अटैचमेंट्स आती हैं। तो हम आज उन टैग्स को थोड़ा सा देखेंगे कि ये टैग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और हम उनको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसकी तरफ। हम सबसे पहले चले जाते हैं कि फॉर्म का टैग है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और फॉर्म का टैग सर्च करता हूँ, ये फॉर्म का टैग आ गया। ठीक है, अब ये एक पूरा फॉर्म होता है जिसके अंदर आपकी सारी फील्ड्स भी आती हैं और सबमिट का बटन भी आता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये स्टार्ट होता है। जैसे हमने उसके लिए तो स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया था, हेडर के लिए डिव होती है, फुटर के लिए अलग डिव होती है, उसके लिए अलग डिव होती है। तो इसमें क्या सिनेरियो होता है? इसमें सिनेरियो ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसा फॉर्म, ये फॉर्म किस लिए बनते हैं, हम पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये फॉर्म इसलिए बनते हैं कि हम सर्वर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं फिल करके। जैसे कि
आप जब ये फॉर्म फिल करते हो तो पहले सर्वर को जाती है, सर्वर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और अपने पास सेव कर लेता है इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक वो डिब्बी जो बॉक्स हमने सोचा हुआ था, जिसमें बताया हुआ था कि जिसमें दालें पड़ी हैं, वो सारा कुछ पड़ा है। तो जब आप कोई नई दालें लेकर आते हैं, नया राशन लेकर आते हैं, तो बॉक्सेस में डालते हैं। तो वो कैसे डालना है, उसका सबसे पहला स्टेप फ्रंट एंड पे आपने फॉर्म बनाना होता है। उस फॉर्म में इनपुट लोग देते हैं, जब वो इनपुट आप देते हैं तो वो सर्वर पे जाती है, सर्वर में जाके वो डेटाबेस में सेव हो जाती है, एंड देन फिर वो नेक्स्ट टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वर को कैसे इन्फॉर्मेशन भेजनी है फॉर्म्स के थ्रू, वो ये तरीका होता है। सबसे पहले हमने फॉर्म का टैग लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। जब भी हमने कोई इनपुट और इस तरह के फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने हैं, वो स्टार्ट होगा उसका टैग फॉर्म के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ये एट्रीब्यूट होता है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। तो एट्रीब्यूट में एक मेजर उसका जो एट्रीब्यूट है विच इज़ कॉल्ड एक्शन। एक्शन क्या होता है, इस एक्शन में आप ये बताते हो कि ये जो फॉर्म जब सबमिट होगा तो बैक एंड की प्रोग्रामिंग में किस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, कौन से कोड को ये जाना चाहिए फॉर्म, ठीक है। ये एक्शन जो है ये बैक एंड का कोड को डिफाइन कर रहा है कि बैक एंड के कोड में कहाँ पर जाना चाहिए, किस फाइल में ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए, और ताकि वो कोड उसको प्रोसेस करे। जब वो प्रोसेस हो जाएगा देन वो उसको क्या करेगा, डेटाबेस में सेव कर देगा। तो यहाँ पर हमने एक्शन बता दिया कि ये वो एक्शन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताएगा कि जब मैं ये सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म किस कोड को जाना चाहिए, ताकि वो उसको पकड़े, इंफॉर्मेशन को, और डेटाबेस में सेव कर दे। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आपको एक इनपुट फील्ड नज़र आ रही है, इस इनपुट फील्ड कहा जाता है, एंड देन उसका टॉप पे उसका लेबल नज़र आ रहा है। तो ये लेबल के टैग से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, कि ये आप लेबल का टैग, एंड देन उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आप उधर अपीयर हो जाएगा। फर्स्ट वन, या इसको मैं 1 कर दूं, तो अगर यहाँ पर करें तो ये देखें यहाँ पर 1 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम अभी इसको रुक जाए, मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ ये क्या है। उसके बाद हमने इनपुट का टैग यूज़ किया। इनपुट मतलब कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र से लेनी है। यूज़र इस केस में कौन है, इधर वाला यूज़र इस केस में कौन है, आप लोग, कि मैंने यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेनी है, यूज़ करना है इनपुट का टैग। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस टैग को एक नाम दे देंगे, ठीक है। और अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को देनी है, लाइक जैसे ही मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जॉन पहले से लिखा हुआ आ रहा है और डू ये पहले से लिखा हुआ है। तो ऐसी वैल्यू जो पहले से ही लिखी हुई आए तो हम उसको कहाँ पर देते हैं, वैल्यू के अंदर, ताकि वो पहले से प्री फिल्ड हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये नहीं आना चाहिए, तो यू कैन रिमूव इट, एंड देन फिर हम इसको जब रन करेंगे तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो नहीं होगा। यहाँ पर ये देखें गायब होगा। तो अगर हमने कोई वैल्यू पहले से ही उस इनपुट फील्ड में देनी है तो हम यहाँ पर उसको डिफाइन कर देंगे। अगर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अच्छा यहाँ पर उमैर ऑटोमेटिकली आ रहा हो, तो मैंने उमैर किया और वो उमैर आ गया। और अगर इसको नहीं देना तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा हो गया वैल्यू। तो हम इसमें अगर इधर से मैं उमैर लिखूँगा टाइप करके, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनपुट जिसका नाम एफ नेम है उसको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, उमैर। इसलिए हम लोग नाम डिफाइन करते हैं कि इस इनपुट में जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो ऑटोमेटिकली इस नेम पे आ जाए। सेम इधर भी हमने नेम दे दिया हुआ कि ये नेम है, इधर भी जो वैल्यू एंटर करेंगे। अब ये किस लिए कर रहे हैं, ये कोड को पता चलेगा। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक्शन के अंदर
हम बता रहे हैं कि कौन सी फाइल या कौन से कोड को एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे पता चलेगा कि किस में क्या वैल्यू है, वो इस नेम से पता चलेगा उसको कि अच्छा एफ नेम के अंदर जो यूज़र ने इनपुट किया है तो वो वैल्यू उसको ऑटोमेटिकली कोड में मिल जाएगी। सेम इधर लास्ट नेम सेम इधर भी उसने लेबल का टैग लगाया हुआ है इनपुट। और अब हम बात करते हैं टाइप। अब यहाँ पर हम लोग फ्री टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हमारी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पर टेक्स्ट के अलावा हम यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, लाइक फ़ोन नंबर, ठीक है। तो मैंने अगर यूज़र का फ़ोन नंबर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए टेक्स्ट भी यूज़ होता है, लोग नॉर्मली टेक्स्ट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक टाइप रखी हुई है फ़ोन। तो अगर अब फ़ोन मैं करता हूँ, ये फ़ोन आ गया। यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मेजरली फ़ोन नंबर आएगा। अब टेक्स्ट में और इसमें फिर क्या फ़र्क हुआ कि जी ये भी मुझे टेक्स्ट एंटर करने दे रहा है, वो भी करने दे रहा है। वैलिडेशन, लाइक मैं कोड के थ्रू इजीली इसको बता सकूँगा कि भाई ये फ़ोन टाइप किया तो इसका मतलब आपने इसमें फ़ोन ही लेना है, आपने इसमें कोई और वैल्यू नहीं लेनी। उस वैलिडेशन को क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने ये समझ लेना है कि अगर मैंने फ़ोन एंटर किया है तो इससे कोड को पता चलेगा कि इसमें फ़ोन आना चाहिए, और अगर फ़ोन नहीं डाला तो वो मुझे एरर दे देगा। अक्सर आप जब आप फेसबुक का या किसी का फॉर्म फिल करते हो तो फ़ोन अगर सही फॉर्मेट पे ना हो और उसमें सही वैल्यू ना डाला हो तो नीचे रेड कलर का एक एरर आ जाता है कि नहीं, ये वैल्यू गलत है, ये वैल्यू कोई और होनी चाहिए। तो उसको वैलिडेशन कहा जाता है। उस पे फिर हम कोड के थ्रू बताते हैं कि यार नहीं, इस पर ये फ़ोन आना चाहिए, ना कि आप इधर कोई और टेक्स्ट डालो। तो एक टाइप क्या है फ़ोन की। इसके अलावा और भी टाइप्स होती हैं, हम उसको भी देख लेते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है। इनपुट टाइप्स में आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप अगर देखो यहाँ पर ही इधर भी इनपुट है, लेकिन टाइप जो है सबमिट है, और इस सबमिट की वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो बन गया बटन। बाकी सब कुछ अगर आप देखो तो सेम ही है, लेकिन इधर सबमिट लिखा हुआ है तो उसने बटन लिख दिया। और इस बटन के अंदर आपने क्या लिखना है वो आप इसके वैल्यू में बताओगे, ठीक है। तो अगर मैं सबमिट का यू रिमूव करके रन करता हूँ तो आप ये देखो जो इधर आ रहा है वो इधर आ गया। और अगर मैं इसको कर देता हूँ उमेर, ठीक है, तो ये इधर उमेर आ गया। इसको मैं कर देता हूँ सेंड, तो इधर सेंड आ गया, ठीक है। एक टाइप होती है सबमिट की, एक टाइप होती है बटन की। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबमिट की टाइप दोनों बटन है, लेकिन जो सबमिट की टाइप है वो यूज़ होती है नॉर्मली फॉर्म के लिए। इससे HTML को पता चलता है, अच्छा जनाब अगर ये वाला सबमिट का टाइप हुआ है और क्लिक हुआ है तो फॉर्म को मैंने सबमिट करना है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बटन कर दूंगा ना, फ्रंट एंड पे तो बटन ही आएगा, आपको यहाँ पर तो बटन ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा, ठीक है। इसको जब मैं टाइप सबमिट करूँगा तब ही ये फॉर्म को फिर सबमिट करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें फॉर्म के अंदर कुछ बटन्स चाहिए होते हैं किसी काम के लिए, फाइल अपलोड के लिए, कुछ ही और चीज़ के लिए, तो वो हम उसके लिए बटन टाइप यूज़ करते हैं। और अगर फॉर्म सबमिट करवाना हो तो हम उसकी टाइप सबमिट कर देते हैं। और कौन कौन सी टाइप होती हैं, चेक बॉक्स, लाइक अगर आपने चेक बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब मैं अगर इधर आता हूँ और चेक बॉक्स किसको कहते हैं वो भी देख लेते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ये चेक बॉक्स बन गया। इस तरह के जो चेक बॉक्स होते हैं इनको चेक बॉक्स कहते हैं,
इनको अगर लेबल देना है तो सेम लेबल इसको भी ऐसे हम दे देंगे, ठीक है। तो ओके टेस्ट कर कुछ भी कर, ये मैंने कर दिया, रन किया, ये आ गया लेबल एंड वो। और अगर नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो भैया का टैग, ये मैं बताता हूँ आपको ये क्या होता है। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन? ठीक है। इसी तरह आपके पास एक मॉडर्न टैग आ जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आप कलर सिलेक्शंस करते हो, ठीक है। कलर सिलेक्शंस के लिए भी डिफरेंट टैग्स होते हैं, वो कैसे करते हैं उसको भी हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स, सॉरी कलर, उसकी टाइप मैंने कर दी कलर सबमिट। तो यहाँ पर मुझे कलर की सिलेक्शन का वो देना शुरू हो गया कि जी अच्छा मैंने जो कलर सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई ऐसा फॉर्म आ जाता है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कलर की सिलेक्शन की यूज़र से, तो आप वो इस तरह ले सकते हैं। इसी तरह और डेट अगर आपने सेलेक्ट करवानी है किसी यूज़र से कि जी अच्छा डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट होती है, और उसके बाद डेट टाइम आ जाता है। एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यार अच्छा ये जो फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो मुझे आपने डेट भी बतानी है और टाइम भी बताना है, तो उसके लिए डेट टाइम आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इधर आके मैं इसको डेट टाइम खाली करके देखते हैं चलता है, और अगर मैं ये करता हूँ ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है, ये उसने डेट पूछी, यहाँ पर उसने टाइम पूछ लिया, ठीक है। 12 बज के जी आप ऐसा करो 45 मिनट कर दो और PM कर दो, लॉजिक डन। ये डेट टाइम, अब जब हम कोड को भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेट टाइम उसको मिल जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह फिर इसी तरह ईमेल के लिए भी होता है, इसी तरह फ़ाइल के लिए भी होता है कि लाइक अगर यूज़र से आप चाहते हो कि फ़ाइल लेनी है तो आप यहाँ पर फ़ाइल टाइप लिख देते हो, तो इससे क्या होगा वो ऑटोमेटिकली ये आपको बटन दे देगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो पॉपअप खुद ही आ जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लिक करोगे वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं पॉपअप ओपन करता हूँ, और उसके अंदर वही फ़ाइल सिलेक्शन वाला सीन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन या कुछ ऐसा? अब ये अगर इधर देखें तो उसने फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब आगे जो टाइप्स हैं टैग्स हैं सारा कुछ है वो आपने खुद देखना है इसके अंदर से।